प्रिय भक्तों, जय माता की। नवरात्रि शुरू हो चुकी है। नवरात्रि में जरूर करें ये उपाय, अधूरी इच्छा होगी पूरी। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार यानी 15 अक्टूबर से हो चुकी है। 9 दिन चलने वाले इन पवित्र दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। ऐसे में माँ दुर्गे के स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करने से दोगुना लाभ मिलेगा। बता दें कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं, जिसे सुख समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए अलग अलग उपायों को अपनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रों में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान करते हैं। धन, संतान, प्रमोशन, विवाह, रुके हुए कार्य, बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो भक्तजन अपने अंदर छिपाकर बैठे हैं। इन 9 दिनों में किए गए सारे उपायों से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपके मन में भी कोई मनोकामना है, हर कोई अपने मन की इच्छाओं को और देखे हुए सपनों की पूर्ति करना चाहता है। जो भी लक्ष्य बनाए वो हासिल हो। शारदीय नवरात्रि उन्हीं कामनाओं की पूर्ति का उपयुक्त समय है। शारदीय नवरात्रि जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए इन उपायों को जरूर नोट कर लें और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय माता दी। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से आपको उपाय करने होंगे। 1, दूर होगी आर्थिक तंगी। किसी भी देवी देवता की विधि विधान से पूजा करने के लिए पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में इन पत्तों का उपाय कर लेंगे तो आपकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस टोटके को करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन शुरू के जो 5 दिन हो सकते हैं या फिर अंत के 5 दिन हो सकते हैं, पान के एक पत्ते पर चंदन से माँ दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिखकर उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद नवमी को इस पान के पत्तों को एकत्रित करके एक लाल कपड़े में बांध दें। उन्हें अपने धन के स्थान या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। माँ दुर्गा को पान के पत्ते बेहद प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में यदि उन्हें आप पान अर्पित करेंगे तो माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद नवमी को सभी पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट जो हैं वो पानी के साथ बह जाएंगे। और तीसरा, व्यापार में अगर बार बार मंदी आती है, व्यापार से परेशान हो चुके हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो यह टोटका अवश्य अपनाएं। नवरात्रि में पान के पत्तों का उपाय कर सकते हैं। इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक पान के पत्तों पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर माँ के दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस पत्ते को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसा करने से आपका नया व्यापार बहुत अच्छा फला फूलेगा। और हाँ, अगर पुराना व्यापार है उसमें घाटा होता है तो वह भी बंद होकर लाभ के योग बन जाएंगे। गृह कलेश अगर बार बार आपके घर में हो रहा है तो आप यह उपाय अवश्य आजमाएं। बेहद जरूरी है। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो यह कार्य बहुत ज़्यादा कारगर है। तो पत्तों का ये टोटका आप अवश्य करें। इसको करने के लिए पान के पत्ते पर केसर रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। गृह कलेश की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, लाख कोशिशों के बाद भी आप कर्ज से पीछा नहीं छुटा पा रहे हैं, तो नवरात्रि में सूर्य डूबने के पश्चात 21 गुलाब के फूल, 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर माता के सामने रखकर घी का दीपक जलाकर 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद में आप अपने ऊपर से 7 बार उसको वारें और किसी को भी दान कर दें। माता जल्द से जल्द आपका कर्जा उतार देंगी और आपको उस कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मनोकामना पूरी करने के लिए चाहे मनोकामना कोई भी हो, पूरे 9 दिन अखंड दीपक व घट के सामने बैठकर सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ करें। हर दिन 1-1 गुलाब का फूल बढ़ाते जाएं। 9वें दिन 9 गुलाब अर्पण कर माता से प्रार्थना करें। ऐसे में आपकी मनोकामना, चाहे कोई भी मनोकामना क्यों न रखते हो, अवश्य पूर्ण होगी। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो अगला स्त्रोत्र व कीलकम स्त्रोत का पाठ रोजाना माता के सामने बैठकर करें। हलवे का भोग चढ़ाकर 1 कमल का पुष्प अर्पण करें। ऐसा करने से आपकी विवाह की चाहत पूरी हो जाएगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।
और हाँ, विवाह के लिए एक और है कि नवरात्रि में शिव पार्वती की तस्वीर पूजा स्थल में रखकर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विंध्यवशाय पुरुषार्थ चतुष्ट लाभाय च पतिम देव में देहित कुरुष कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप 3 या 5 या फिर 10 माला करें। जाप करने के बाद भगवान शिव और पार्वती आपकी शादी में आ रही सब रुकावटों को दूर कर देंगे और फिर उनको साथ में आप सुपारी पर सिंदूर लगाकर चढ़ाए पीले कपड़े में रख दें। फिर दुर्गा देवी को अर्पित करके आप ऐसा करेंगे तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो सारे जरूर टलेंगे। धन वृद्धि के लिए आपको क्या करना है, पूरी नवरात्रि में लाल आसन पर बैठकर संध्या काल में जो जातक विष्णु सहस्त्र नाम व ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है और रोजाना एक कमल का पुष्प माता को अर्पण करता है, सात्विक रहता है, आचरण ठीक रखता है, कलह नहीं करता, ये सारे पालन करते हुए ऊपर दिया गया उपाय जातक करता है, माँ उस पर प्रसन्न होकर धन वर्षा अवश्य करती हैं, उसके कष्टों को हरती हैं। अगला उपाय है आर्थिक संकट दूर करने के लिए लौंग का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन स्नान करके यह सब सामग्री आप कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय अवश्य आजमाएं, आपके घर की आर्थिक स्थिति में हर तरीके से सुधार होगा। इस उपाय को आजमाने से माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। अगर आप बेरोजगार हैं, कई दिनों से नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपको रोजगार संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हाँ, आप सरकारी नौकरी का योग भी आपकी ज़िंदगी में बन जाएगा। लड़ाई झगड़ा अगर आपके घर में होता है, बार बार पति पत्नी में बहस होती है, घर में उदाई सा छाई रहती है, तो इस ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए भी लौंग बेहद असरकारक है। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरा 9 दिनों तक करें। मान्यता है ऐसा करने से घर में कलेश और घर में फैली हुई नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और जब कार्य ना कर रहे हों तो कुछ लोग आपके कार्यों को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा, नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे, तो आप यह लौंग का बेहद सरल उपाय अवश्य करें। लौंग जो है माता को अति प्रिय है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंग बली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए आपके कैसे रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। सुख समृद्धि पाने के लिए आप अपने घर में शांति बनाने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नज़र दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहाँ किसी की नज़र ना पहुँचे। और हाँ, अगर नज़र नहीं पहुँचेगी और ऐसी जगह पर आप ये उपाय करेंगे तो आप देखना आपको बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप रात एक उपाय जो कि आपको हमेशा करना चाहिए, नवरात्रि में मंगल, गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें। इस पर केसर व इत्र छिड़ककर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। इस प्रकार 11 दिन ऐसा करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। और जब भी आप अपने घर में या बाहर किसी योग्य काम के लिए जाएं तो आप हमेशा यह माला अपने साथ रखें। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। यह मंत्र भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। नवरात्रि के 5 दिन सभी सुबह उत्तर दिशा में मुख करके पीले आसन पर बैठे और सामने सरसों के तेल के 9 दीपक जलाकर रखें। साथ ही दीपक के सामने रखे हुए चावल की ढेरी बनाकर उन पर श्री यंत्र रखकर पूजन करें। फिर एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर उनके सामने रखकर पूजा करें। इस उपाय से आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और घर में बरकत हमेशा रहेगी। बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए, चाहे वह रोगी कितना ही भयंकर बीमारी से पीड़ित क्यों न हो, देखिए नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है या काफ़ी दिनों से लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो आप पर तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग घर के किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि वह रोगी व्यक्ति जो है उसकी सेहत में आपको बहुत ज़्यादा सुधार देखने को
मिलेगा। ऐसा करने से अब वह रोगी व्यक्ति जो है उसके रोग जो है वह काफ़ी हद तक कट जाएगा। तो आप जितने भी उपाय मैंने बताए हैं उनको करें। साथ में एक दाम्पत्य सुख के लिए जाते जाते एक उपाय अवश्य बताना चाहूँगी। यदि जीवन साथी से अनबन चल रही है और नवरात्रि के तो प्रतिदिन आपको नीचे लिखी हुई चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियाँ देनी है और नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ना है। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के कहें। सब नर करहि परस्पत प्रीति, चलाहि स्वधर्म निरत सुरुति नीति। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का जो अनबन होता है वह खत्म हो जाता है। अगर आपका कोर्ट में भी केस चल रहा है तो आप इस चौपाई का अवश्य अपने मन से, अपने मन श्रद्धा भाव से उच्चारण करें। आपके जीवन में आप देखेंगे बहुत जल्द ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में जो भी उपाय बताए गए हैं ये सारे नवरात्र में अवश्य कारगर सिद्ध होते हैं। तो आप इन उपायों को अवश्य आजमाएं और आपके जीवन में आप देखेंगे बहुत जल्द सब कुछ बदलने लगेगा और आप माता की कृपा अपनी खुली आंखों से देखेंगे, चमत्कार होते अपनी आंखों से देखेंगे। तो आप लोगों से जाते जाते कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें और हाँ, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता की।